अ वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सेप एकेडमी के इस नए प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बहुत लोगों का डिमांड था कि सर सेप एकेडमी यूट्यूब पे क्यों नहीं है, तो यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर ऑन यूट्यूब नाउ। तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं इन फ्यूचर। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, इसके अलावा अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ सेप एकेडमी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे है और टॉपिक है खेलो इंडिया। जैसा कि आपको पता है या फिर अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स दिए होंगे तो खेलो इंडिया से एक या दो क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं और इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो खेलो इंडिया है वो होता क्या है। खेलो इंडिया एक्चुअली एक गवर्नमेंट का स्कीम है ना, जिसे हम खेलो इंडिया प्रोग्राम भी बोलते हैं। और इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम स्पोर्ट्स को कैसे इंडिया के अंदर बढ़ावा दें, कैसे उसको ग्रो करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा या फिर स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो। एक चीज़ और याद रखना है, ये जो खेलो इंडिया स्कीम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड है ना स्पोर्ट्स के द्वारा रन किया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसको इंट्रोड्यूस कौन किया, तो आपको याद रखना है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसको न्यू दिल्ली किस ईयर में, 2018 में, इन द ईयर 2018 किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक, चलिए, अब हम सर के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर बिलोंग करते हैं राजस्थान से। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से, और इनका जन्म हुआ है 1970 में। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको जानना चाहिए कि 2004 एथेंस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये भी आपको याद रखना है कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और इनका इवेंट क्या था, तो इवेंट याद रखना है डबल ट्रैप शूटिंग। डबल ट्रैप शूटिंग, तो ये भी याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो खेलो इंडिया स्कीम है उसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो खेलो इंडिया का जो मेन गोल है वो क्या है, इनहेंस द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया। इट मीन्स कि भारत में खेल संस्कृति को क्या करना है, बढ़ावा देना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रोमोट करना है। नेक्स्ट, फोर्थ जो है, खेलो इंडिया प्रोग्राम का एम क्या है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे गोल का, अब आ गया है एम। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम का जो मेन एम है उसमें उन्होंने क्या सोचा है कि हम 1000 एथलीट्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उनको लगातार 8 साल के लिए 5 लाख रुपीस तक हम उनको क्या करेंगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी सिलेक्टेड एथलीट्स है उनको 5 लाख रुपीस तक का स्कॉलरशिप दे रही है। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट जो है, एब्रीविएशन आता है कि KIYG का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है, इट स्टैंड्स फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसका जो पहला संस्करण है, जो फर्स्ट इवेंट है, वो कब हुआ है, इन द ईयर 2018। क्लियर। नेक्स्ट, और ये कब होता है, तो याद रखना है ये एनुअली होता है, मतलब पर ईयर होता है, हर साल होता है। और इसका जो लास्ट इवेंट है जो अभी करंट में 2023 में हुआ है, वो कहाँ हुआ है, MP मध्य प्रदेश में हुआ है। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका मेन पर्पस क्या है स्टार्ट करने का, तो उसका मेन पर्पस है ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट को हंट करना। इट मीन्स कि जो भी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको खोजना और उनके क्या करना है, टैलेंट को निखारना। इट मीन्स कि उनको ग्रूम करना, प्रिपेयर करना, किसके लिए, फ्यूचर के इवेंट और कंपटीशन के लिए। एंड द लास्ट वन इज हेडक्वार्टर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना है न्यू दिल्ली।
और ये सारे वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन जो बड़े बड़े होते हैं ना, आप एग्जाम में देखे होंगे क्वेश्चन, आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन एम है कौन ऑब्जेक्टिव है। तो याद रखना है जो खेलो इंडिया स्कीम है उसके कुछ एम्स है और ऑब्जेक्टिव्स है, और ये कितने हैं, टोटल 9 है, 9 है, बट जो बेस्ट 6 है वो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला है कि डेवलपिंग एंड अपग्रेडिंग द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले क्या था कि हमारे पास ज़्यादा स्टेडियम्स नहीं थे, बट अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, टारगेट कर रही है कि नए नए स्टेडियम्स को बिल्डअप कर रहे हैं, इसके अलावा इक्विपमेंट की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा रही है आपके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। और क्या कर रहा है गवर्नमेंट कि जो भी पुराने बंद पड़े स्टेडियम्स था ना, उनको रिनोवेट कर रहा है, वापस से उसको पूर्ण जीवन देना है ना, वापस से उसको बनाया जा रहा है। दूसरा, प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके लिए एनुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं। और क्यों कराया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम एथलीट्स को आइडेंटिफाई करें कि उनके अंदर क्या है, और उनके ऊपर हम काम करके उनके अंदर का जो टैलेंट है ना उसको डेवलप करें। और तीसरा, इस्टेब्लिश खेलो इंडिया सेंटर एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। अभी लास्ट पॉइंट में भी मैंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, खेलो इंडिया सेंटर्स खोल रही है इंडिया के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पे वो एक्सेलेंसी सेंटर्स है वो खोला जा रहा है, और बाकी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, खेलो इंडिया सेंटर्स खोले जा रहे हैं। फोर्थ, एनकरेजिंग द फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट आपको भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको स्टार्ट किया था, और ये प्रोग्राम टारगेट करता है इंडियंस को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि वो क्या है, फिट और हेल्दी रहे। फिफ्थ वन इज, जो ये खेलो इंडिया स्कीम है उसका जो अल्टीमेट गोल है वो पूछा जा सकता है क्या है, तो आपको याद रखना है स्पोर्ट्स फॉर ऑल। ये क्या है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल एंड स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। मतलब स्पोर्ट्स सभी के लिए है, खेल सभी के लिए है, और खेलने से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये है आपका खेलो इंडिया स्कीम का अल्टीमेट गोल। और अगर जब आप खेलते हैं, परफॉर्मेंस आपका बढ़ता है, आप जब स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, है ना, तो आपका जो नेशन है, उसके रहने वाले सिटीजन हैं, वो क्या होते हैं, फिट होते हैं और हेल्दी होते हैं। सिक्स्थ वन इज फोस्टरिंग इंक्लूसिवनेस थ्रू स्पोर्ट्स। आपने एक वर्ड सुना होगा, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स सुना होगा। इट मीन्स कि जो स्पोर्ट्स है वो सिर्फ एबल्ड बॉडीज वालों के लिए नहीं है। इट मीन्स कि अब स्पोर्ट्स डिजेबल जो पैरा एथलीट्स हैं वो भी खेल सकते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब के लिए है, दैट्स वाई ऊपर बोला गया है स्पोर्ट्स फॉर ऑल। गॉट इट। हाँ, तो ये क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव्स है, और आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो खेलो इंडिया स्कीम है ना, ये पहले जो 3 प्रोग्राम थे उनको मर्ज कर दिया गया। पहले ये खेलो इंडिया नहीं था, इसके पहले कुछ 3 और जो थे स्कीम से, उन तीनों को मर्ज कर दिया गया और एक नया स्कीम बनाया गया जिसका नाम है खेलो इंडिया। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन कि ये स्कीम थे कौन से। तो सबसे पहला था आपका राजीव गांधी खेल अभियान, जो आपका स्टार्ट हुआ है 21 फरवरी 2014 में। क्लियर। और ये राजीव गांधी जो खेल अभियान था, इसके पहले इसको पाइका के नाम से जानते थे, पंचायत है ना, युवा खेल अभियान ये बोला जाता, और लेटर इसको राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया। और नेक्स्ट जो है आपका दूसरा, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इट मीन्स कि जो अर्बन एरियाज है, मतलब जो मेट्रो सिटीज या सिटीज है, उनमें क्या किया जाए, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाए, वहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, नए नए स्टेडियम है ना, और प्लेटफॉर्म को क्या किया जाए, क्रिएट किया गया। और ये स्कीम 2 बार रन किया गया है, एक तो 2010 और 11 में, और दूसरा है आपका 2015 और 16 में।
और लेटर एक और स्कीम था नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, जो कि अगर हम बात करें इससे दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम कब बना है, तो याद रखना है 1970 और 71 में। और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट बात किया जाएगा तो ये आपका हो जाता है, एक तो है 2015-17, ठीक है, और उसके अलावा 2019, ये भी क्या हुआ है, 2 बार रिवाइज हुआ है। और इन्हीं तीनों स्कीम को राजीव गांधी अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट स्ट्रक्चर, इन तीनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया है, एक स्कीम बनाया गया है जिसका नाम है खेलो इंडिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया किन 3 नाम से जुड़ के बना है, और ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहला कहाँ हुआ है, आखिरी कहाँ हुआ है, या फिर नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, और इसके अलावा हर खेलो इंडिया में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड था। तो सबसे पहला 2008 का बात 18 का बात कर लेते हैं, जो दिल्ली में हुआ था, और इसमें जो फर्स्ट आया था वो था हरियाणा, सेकंड आपका महाराष्ट्र, और थर्ड था आपका दिल्ली। फॉलोड बाय आपका 2019 कहाँ हुआ, पुणे में हुआ। 2020 कहाँ हुआ, गुवाहाटी में हुआ। 2021 पंचकुला में हुआ, बट एक्चुअली 2021 वाला को पोस्टपोन किया गया था और ये 2022 में हुआ हरियाणा में ही था, बट ये 2022 में हुआ, 21 में पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोविड। क्लियर है ना, चलिए। और नेक्स्ट जो अभी करंट में ही हुआ है 2023, आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। इससे बन सकता है क्वेश्चन कि इसका विनर कौन था, तो विनर था आपका महाराष्ट्र, फॉलोड बाय सेकंड रैंक हरियाणा, और थर्ड है आपका मध्य प्रदेश। मेडल आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा डीप तो नहीं जाएगा, बट फिर भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कंडक्ट होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। क्लियर, तो सबसे पहला ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखना है 2020 में। ठीक, और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये एक नेशनल लेवल का मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। इट मीन्स कि बहुत सारे, है ना, स्पोर्ट्स के इवेंट कराए जाते हैं नेशनल लेवल पे, और जितने भी सेलेक्टेड एथलीट्स है, खास करके कौन, टॉप 8 जो फिनिश करते हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, वहां से सेलेक्टेड, है ना, टॉप 8 एथलीट्स इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके बीच में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बनेगा, उस बनेगा एब्रीवेशन कि KIUG का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक, और इसका पहला संस्करण कब हुआ था, या फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज हुआ, तो याद रखना है 2020, है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। कहाँ पे, ये है ना किड्स यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हुआ। और ये कब होता है, तो याद रखना है ये भी एनुअली होता है, मतलब ये भी हर साल होता है। और इसका पर्पस क्या है कंडक्ट करने का, तो पर्पस है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी है ना, उनके बीच में मल्टी स्पोर्ट्स का इवेंट का क्या करना, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना। नाउ फॉलोड बाय हेडक्वार्टर, कि आखिर KIUG जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, है ना, याद रखना है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो इसको क्या करती है, लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है। इसके अलावा इसमें आपका ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है, ये दोनों आपस में तालमेल के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं और इस गेम को कंडक्ट करते हैं। क्लियर, चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कब हुआ, तो मैंने आपको बताया कि ये 2020 में सबसे पहला, और कहाँ पे, KIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें फर्स्ट रैंक था पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, और तीसरा है पंजाबी। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिए, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है और ये पंजाबी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए
2021 वाला आपको याद रखना है, नहीं हुआ था, वो पोस्टपोन्ड हो गया था ड्यू टू कोविड। और 2022 वाला कहाँ हुआ? तो ये आपका जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका में हुआ, जिसमें फर्स्ट कौन है? जैन यूनिवर्सिटी खुद जो होस्ट किया था, दूसरा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और तीसरा है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 2023 जो अभी करंट में ही उत्तर प्रदेश में हुआ है, 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के, जिसमें फर्स्ट रैंक आया है पंजाब यूनिवर्सिटी का, सेकंड आपका फिनिश किया गुरु नानक देव, और तीसरा है आपका जैन यूनिवर्सिटी। 2024 अभी अपकमिंग है, इसका भी कोई वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है। जब इसका फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? चलिए ना, अब हम बात करने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये विंटर गेम्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ठंडी का सर्दी का बात कर रहा है ना, और ये कहाँ पे होता है? आपको लोकेशन देख के, है ना, सीनरी देख के पता चल रहा होगा कि ये बर्फ के ऊपर और पहाड़ियों में होता होगा। तो यस, बिल्कुल, खेलो इंडिया विंटर गेम्स नाम से ही समझ में आता है कि ये कहाँ पे होता है? आइस पे होता है, बर्फ पे होता है ना, स्नो पे होता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स क्या है? ये भी एक नेशनल लेवल का मल्टी डिसिप्लिनरी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स के इवेंट होते हैं, और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? ग्रास रूट लेवल पे विंटर गेम्स क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है इंडिया में, ठीक। और दूसरा जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब हुआ है? तो 2020, और ये यूजीसी नेट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अब इससे जो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इवेंट इंक्लूड होते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें जो इवेंट्स इंक्लूड होते हैं वो है स्कीइंग, एल्पिन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो रग्बी, आइस स्टोक स्पोर्ट्स, इसके अलावा स्नोबॉल, माउंटेनियरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे टाइप्स हैं किसके? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के, ठीक। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि जो पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था ना, वो दो जगह पे हुआ था। कौन कौन सा? एक तो है आपका खेलो इंडिया लद्दाख, ठीक, जो लेह में हुआ था, और दूसरा है खेलो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, जो गुलमर्ग में हुआ था। इन दोनों ने मिलकर क्या था? फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स होस्ट किया। फिट इंडिया मूवमेंट, जिसको आप मास फिटनेस मूवमेंट भी बोल सकते हैं, और आप लोगों को पता है कि इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी को। तो थोड़ा सा ये टॉपिक भी देख लेते हैं, इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट जो कि एक नेशन वाइड मूवमेंट है, और इसको मास फिटनेस मूवमेंट भी बोलते हैं, है ना। और ये लोगों को क्या करता है? इनकरेज करता है कि अगर आपको, है ना, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में डेली अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा, तब जाके आपका फिटनेस और हेल्थ इंप्रूव होगा। सेकंड वन इज कि इस फिटनेस जो मूवमेंट को किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है, इसको लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। और किस डेट को किया? तो 29 अगस्त 2019, जिस दिन आप नेशनल स्पोर्ट्स डे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। और आपके स्क्रीन में एक इमेज जो दिख रहा है, ये फिट इंडिया का क्या है? लोगो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन बताता चलूं कि ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इससे पहले ही 1993 में श्री सुपर्णो सतपथी ने क्या किया था? इसका स्थापना किया था। इट मीन्स कि इसको बनाया था। लेटर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको फिट इंडिया मूवमेंट का नाम दिया है। क्लियर? चलिए